बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि कराची से बड़ी तादाद में परदेसी अपने आबाई इलाकों में जाने के लिए बेचैन हैं। सदर बस स्टैंड पर मुसाफिरों का रश है। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी बेताब। सदर बस स्टैंड पर अंदरूने मुल्क जाने वाली गाड़ियों पर रश हो गया। शहरियों ने शिकवा किया है कि ईद के मौके पर बस मालकान मनमाने किराया वसूल कर रही हैं। कराची से अंदरूने सिंध के किराए में 300 से किया जा रहा है, जबकि पंजाब जाने वाली गाड़ियां 600 रुपए से जायद किराया वसूल कर रही हैं। ये किराया 1500 1600 ले रहे हैं। जिधर 800 किराया था उधर 1500 1600 ले रहे हैं। ये मौका ले रहा है किराया कराची का। ऐसे नहीं करना चाहिए इनको। बस मालकान का कहना है कि जब डीजल महंगा मिलता है तो किराया भी इजाफा लेंगे। ये बिल्कुल तो सही तो नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया है और गाड़ी वहाँ से जब लाड़कान से आती है तो बिल्कुल गाड़ी में 3 बंदे होते हैं। एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है, एक हेल्पर होता है। जाहिर बात है हमें 1 लाख रुपए डीजल का खर्चा है, तो हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे। बस अड्डों पर टिकट न मिलने पर कई मुसाफिर रुलते दिखाई दिए। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए परदेसियों की बड़ी तादाद की आबाई इलाकों का रवानगी का सिलसिला जारी है। परदेसी कहते हैं ईद अहलो अयाल और दोस्तों के साथ मनाएंगे। ईद की खुशियाँ अपनों के संग। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए जाने वाले अफराद की बड़ी तादाद कैंट स्टेशन पर टिकट के हसूल के लिए कतारों में लग गई। बाज मुसाफिर टिकट के लिए परेशान हैं, तो बाज कहते हैं 20 रोज कबल ही टिकट ले चुके हैं ताकि ऐन वक्त पर मुश्किल न झेलना पड़े। ईद यहाँ अकेले मनाने के बजाय अपने अहलो अयाल के साथ मनाएंगे। हमने तकरीबन 20 दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ी और क्योंकि एंड टाइम पे फिर वो नहीं मिलता, टिकट्स नहीं मिलते, रश ज़्यादा होता है। बैड एक्सपीरियंस रहा है पहले पास में। ये मुश्किलात तो हैं, लेकिन पहले से टिकट करवा ले तो अच्छा ही है, क्योंकि ईद के मौके में तो बहुत रश होता है आने जाने का। मुसाफिरों का कहना है कि घर वाले ईद के दिनों में राह तकते हैं, सारा साल यहाँ अकेले होते हैं। इन दिनों में घर जाना अव्वलीन तरजीह होती है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। ईद उल फितर के मौके पर अपनी तराश खराश के शौक ने मर्द हजरात को सैलून्स का रुख करने पर मजबूर कर दिया। सेल्फी सैलून में भी कोई स्टाइलिश हेयर कट तो कोई फेशियल करवाने पहुंच गया। तैयारियां ईद उल फितर की हों तो मर्द भला क्यों पीछे रहें। मलबूसात खरीदने के बाद अब अपनी तराश खराश के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। कोई हेयर कट करवाकर ईद के रोज लोगों की निगाहों का मरकज बनना चाहता है, तो कोई फैशन के जरिए अपनी चमक से दिलों में घर करने की आरजू दिल में पालता है। गुलशन इकबाल में वाक़ सेल्फी सैलून में भी नौजवानों की कसीर तादाद अपने आप को संवारने पहुँच गई। जितनी सर्विसेज हैं यहाँ की, इनकी तकरीबन सारी मैंने यूज़ करी हैं सर्विसेज, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा करते हैं, प्रॉपर टाइम देखते हैं। कोई पैकेजेस डील वगैरह भी आती है तो उसमें ये नहीं होता है कि भाई कस्टमर आया तो बस जल्दी जल्दी निपटा दिया। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता ये लोग लगे रहते हैं। मैं अभी फेशियल करवाने आया हूँ, कटिंग करवाने आया हूँ और इंशाल्लाह फिर क्या कहते हैं खतवत भी बनवाएंगे। दूसरी तरफ सैलून्स मालिक का कहना था कि ईद के मौके पर हेयर कट के 500 और स्टाइलिश हेयर कट के 700 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। फेशियल, मिनीक्योर, पेडिक्योर और बॉडी मसाज की सर्विसेज भी दस्तयाब है। नॉर्मल हेयर कट हमारा 500 है, ठीक है। स्टाइलिश हेयर कट जो है वो 700 है। तो इसके अंदर हमने आफ्टर डिस्काउंट भी रखा है ईद के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो क्लाइंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकता 20% हमने इसके अंदर डिस्काउंट रखा है। कराची के इस बेहंगम ट्रैफिक और धूप मट्टी में मर्दों के लिए जरूरी है कि अपनी ग्रूमिंग पर तवज्जो दी जाए और ईद का इस्तकबाल हशाश बशाश चेहरों के साथ किया जाए। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। कराची में खवातीन के सैलून्स में रौनक का समा है। फेशियल की मांग में भी इजाफा हो गया। तफसीलात बताएंगी सैयद जुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, ईद की आमद में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं और बिलखुसूस ख़वातीन जो हैं अपने बनाव सिंगार के लिए करीबी इलाकों में वाक़ जो सैलून्स हैं वहाँ पर गामज़न हमें दिखाई देती हैं। इस वक्त मैं क्लिफ्टन में वाक़ एक सैलून में मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है फेशियल करवाया जा रहा है और ईद की रिवायत है। बिलखुसूस ख़वातीन जो हैं ईद के ओकेजन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाती हैं और उनकी तैयारी जो है ईद से कबल ही स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि एक जानिब जो है फेशियल करवाया जा रहा है तो दूसरी जानिब भी जो है ऑफिशियल की एक ये वैरायटी कहलाती है जो कि करवाया जा रहा है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर अभी भी बदस्तूर उनकी आमद का जो सिलसिला है जारी वो सारी है। नेल पॉलिश लगवा रही हैं, कोई मेहंदी लगवा रही हैं, कोई फेशियल करवा रही हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि पूरा एक सेटअप है जिस तरीके से ईद से कबल ही तैयारी ख़वातीन की तैयार शुरू हो चुकी है। इनसे आपकी बात भी करवाते हैं, उनसे पूछेंगे कि भाई ईद के दिनों में ही क्यों इतनी ख़ास है ये तमाम तर चीज़ें और ईद
اس کے بعد ان کا کیا ارادہ ہے, کیا کروانے جا رہی ہیں بناؤ سنگار سے متعلق؟ بھائی مجھے یہ بتائیں کیوں خواتین کے لیے اتنی ضروری ہے, اور عید سے پہلے جو ہے ابھی تو 4-5 دن باقی ہیں عید میں, تو اتنی کیوں اسینشیل ہے یہ تمام تو چیزیں؟ کیونکہ فیس پہ گلو لانے کے لیے عید ہے, کہیں جاتے ہیں, گھومنے جاتے ہیں, فیملی والے آتے ہیں, پورا خاندان آتا ہے ننیال ندیال, تو بہت اچھا لگتا ہے خود کو گلو دکھانا سب کے سامنے, بہت اچھا لگتا ہے. اور اس لیے کرواتے ہیں 1 ویک پہلے یا 2 ویکس پہلے, کیونکہ بعد میں شاپنگ پہ جانا ہوتا ہے, مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم لوگ شروع سے یہیں پہ آتے ہیں اور ابھی تک یہیں آنا جانا ہمارا اسٹارٹ ہے, ابھی تک کے ہے, سب آتے جاتے ہیں, ہماری فیملیز میں تھے, نادوز میں, اس لیے بھائی دیکھیں بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ بھائی عید کا جو چسکا ہے اس کو بھی تو حاصل کرنا ہے, بازاروں میں جانا ہے, فیملی کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے, شاپنگ کرنی ہے, تو اس سے قبل ہی جو وقت ہے تو اس میں یہ خواتین جو ہیں سیلونز کی جانب جو ہیں آتی ہیں, مینیکیور پیڈیکیور کرواتی ہیں, فیشل کرواتی ہیں. یہ ایکٹیویٹی جو ہے چاند رات تک ایسے ہی جاری و ساری رہے گی. جی, عید الفطر کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں. بہت سے والدین مارکیٹ میں بچوں کی پسند کے کپڑے ڈھونڈنے میں مصروف ہیں. تفصیلات بتائیں گے اقرا اوان. بالکل, اس وقت میں زینب مارکیٹ میں موجود ہوں اور وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. آخری مراحل میں عید کی جو شاپنگ ہے وہ داخل ہو چکی ہے. شہریوں کی جو خاصی تعداد ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے, اپنی عید کی جو خریداری ہے وہ کرنے میں مصروف ہیں. میرے کیمرہ مین اگر جان شیر آپ کو دکھاتے چلیں کہ میں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی عید کی جو خریداریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں. پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, بچوں کی فرمائشیں جو ہیں وہ جاری ہیں. عید آنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور خریداری جو ہے خواتین کی اور مرد حضرات کی ہو اور عید آنے سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا. آخری وقت تک جو ہے خریداری چلتی رہتی ہے. میرے ساتھ اس وقت بڑی خوبصورت فیملی موجود ہے, ان سے بات کرتی ہوں اور جانتی ہوں. سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بچی کو لے کر آئے ہیں خریداری کے لیے, اب تک آپ لوگوں کی خریداری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, کیا مارکیٹ میں ورائٹی موجود نہیں ہے یا پرائزز بہت زیادہ ہیں؟ پرائزز تو تھوڑے زیادہ ہی ہیں اور ورائٹی تھوڑی اچھی نہیں ہے. بس یہاں پر میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی, میری بیٹی کو آ جائے تو لے لوں گا میں. اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج عید ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ خریداری تو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ ورائٹی نہیں ہے, تو کیا حل نکالا ہے آپ نے اس چیز کا؟ ابھی تو حل یہی ہے, میں تو باہر سے آیا ہوں, ان کے لیے لے کے آیا ہوں, وہ پہن سکتی ہیں, اور میرا بیٹا ابھی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, وہ آ جائے تو پھر اس کو بھی شاپنگ کروانی ہے. میرے ساتھ یہاں پر اس وقت ایک بہت اچھی بچی بھی خوبصورت سی موجود ہے, ان سے بات کرتی ہوں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے ابھی تک عید کی خریداری کیوں نہیں ہوئی, کیوں آپ کو چیزیں پسند نہیں آ رہی ہیں؟ میرے پاپا ابھی سعودی عرب سے آئے تو اب میں ان کے ساتھ آئی ہوں کیونکہ کوئی لینے والا بھی نہیں تھا, تو میں نے کہا اب ان کے ساتھ ہی آ کے شاپنگ کروں گی. اور پسند اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ یہاں پہ ابھی تک وہی پرانے ڈیزائن چل رہے ہیں, میرے مطلب کا کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر. جی, تو آپ نے دیکھا بچوں کی جو فرمائشیں ہیں وہ جاری ہیں. بچے جو ہیں عید کی خریداری کرنے میں مشغول ہیں. پیرنٹس جو ہیں, والدین جو ہیں, وہ بچوں کی جو ڈیمانڈیں ہیں وہ پوری کرنے کے لیے مارکیٹس میں موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا یہ خریداری کا جو سلسلہ ہے اسی طرح جاری رہے گا, اور خریداری جو ہے وہ آخری مراحل میں تقریباً جو ہے داخل ہو چکی ہے. جی, عید کی تیاریوں میں مصروف خواتین کا بازاروں میں رش لگ گیا. خریداری اختتامی مراحل میں داخل ہو گئی. مہنگائی کے باعث گزشتہ سال کی نسبت خواتین میں کپڑوں سے میچنگ کے دوپٹے ڈائی کرانے کا رجحان کم ہو گیا. کپڑوں سے میچنگ کرانے کے دوپٹہ ڈائی کرانے کے رجحان پر دکانداروں کا کہنا ہے خواتین کی جانب سے گزشتہ برسوں کی نسبت رجحان پہلے جیسا نہیں رہا. عید کی خریداری کے لیے شہریوں کا بازاروں میں رش بڑھتے ہی مختلف مارکیٹس کے باہر ٹریفک جیم ہونے لگا. شاہراہ فیصل شاہ فیصل کالونی 1 نمبر کا مارکیٹ کے باہر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. سڑک پر موجود پتھارے اور پارکنگ کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگنے لگیں. تفصیلات بتائیں گی نمرہ ریاست. بالکل جی, عید الفطر کی تیاریاں تو زور و شور سے جاری ہیں اور بازاروں میں خاصا رش بھی دیکھا جاتا ہے. جو افطار کے فوراً بعد جو شہری ہیں بازاروں کا رخ کرتے ہیں, مختلف مقامات مختلف بازاروں میں جاتے ہیں. اس وقت میں شاہ فیصل نمبر 1 پر موجود ہوں. جو سڑک جو ہے وہ آتی ہے پشاوری چپلی کباب کی جانب سے آتے ہوئے 5 نمبر شاہ فیصل کی جانب جاتی ہے. اور اس وقت جو مارکیٹ کے باہر میں موجود ہوں, جہاں پر اگر میرے دائیں جانب میرے کیمرہ مین فرحان عابد آپ کو دکھائیں تو پتھاروں کی ایک لمبی قطار یہاں لگی ہوئی ہے, جس کے باعث جو ٹریفک کی روانی ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے. ایک جانب جہاں پتھاروں کی قطار یہاں لگی, اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پارکنگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. لوگوں نے شہریوں نے کی جانب سے جو ہے وہ موٹر سائیکل کھڑی کی گئی ہیں.
जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है और घंटों यहाँ पे जो है लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। और इसी के साथ बाएं जाने भी अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो वापस जाने वाली सड़क है उसकी भी यही सूरत हाल है। पत्थरों से भरी जो सड़क है जहाँ पे तजावुज़ात की भरमार है, वहीं जो है ये एक शहरियों के लिए एक शदीद मुश्किलात का सबब बन रही है, चूँकि घंटों जो है शहरी यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। और ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो यहाँ पे रात के औकात में खुसूसी तौर पर जो है वो बदतर से बदतरीन होती चली जाती है। और ख़रीदारी के गर्ज से आए जो शहरी हैं वो यहाँ पे घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, जिसके बायस जो है वो उनको ख़रीदारी में भी ताख़ीर रहती है। और उनका शिकवा भी यही रहता है कि उनके लिए यहाँ से तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए कोई मौसर इक़दाम किए जाए ताकि वो बआसानी यहाँ से सफ़र करके जा सके। और ख़रीदारी के अलावा भी जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है और उनकी इंतज़ामिया से यही अपील है कि जल्द अज जल्द इनके लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। जी, महंगाई के बावजूद गुल प्लाजा में 300 से 1000 रुपए तक सेल में कपड़े दस्तयाब हैं। यही वजह है कि शहरियों का रश इस कदर है कि पाँव रखने की जगह नहीं है। तफसीलात बताएंगे अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईद आने में चंद रोज़ बाकी हैं और ईद की खुशियां जो है वो पेरेंट्स जो है वो ख़रीदारी से मनाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो ज़िद करते हैं कि ईद की शॉपिंग करनी है, घड़ी लेनी है, जूते लेनी है, चप्पल लेने हैं, चश्मा लेना है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुल प्लाजा में, जहाँ जो है वो आप देख सकते हैं कि ख़रीदारी के लिए बच्चे बड़े सब अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से इस साल महंगाई ने जो है वो आवाम को कितना अफेक्ट किया है और दुकानदार कितने अफेक्ट हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुल प्लाजा के चेयरमैन तनवीर पास्ता, उनसे जानते हैं। सर आप मुझे बताएं महंगाई ने इस बार क्या अफेक्ट डाला है? देखिए महंगाई तो आपको पता है कि पूरा ये तो मसला तो चल ही रहा है पूरी मईशत के हिसाब से, मगर महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि जैसे कि रमज़ान का महीना ईद तो सबने बनानी है, तो बाज़ों का जिसे 4 लेने हैं उसने 2 लेने हैं। काम तो माशाल्लाह चल रहा है, मगर पोजीशन गुल प्लाजा में आने वाले कस्टमर का मकसद है कि गुल प्लाजा में आज भी 350 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की सेल में सूट्स मौजूद हैं। मैं शॉप्स आपको दिखा सकता हूँ, माशाल्लाह आप उसको भी कवरेज करें, उसको भी आप देखें, क्योंकि दुकानदारों से हमारा कमिट हुआ है बात हुई कि आप कम नफ़े पे अगर काम करेंगे तो कस्टमर का फ्लो बढ़ेगा। और माशाल्लाह सिक्योरिटी इंतजाम माशाल्लाह सारे बेहतर हुए हैं। आपके सामने पब्लिक जिस माहौल में चल रही है, घूम रही है, फिर रही है, खरीदारी कर रही है, कोई भी तकलीफ दे मराइल नहीं है। माशाल्लाह फुल हमारे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, पुलिस की नफरी भी मौजूद है, रेंजर्स के दस्ते भी जो है वहाँ पर आते रहते हैं, विजिट होता रहता है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस का भरपूर ताउन है। आपने सुना कि चेयरमैन तनवीर पास्ता का यही कहना है कि महंगाई यकीनन बढ़ी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मज़ीद ये कहते हैं कि हमने गुल प्लाजा में जो है वो लोगों के लिए इतनी सहूलियात और इतना डिस्काउंट रखा है कि 350 से 1000 तक का जोड़ा भी यहाँ पर दस्तयाब है। यही वजह है कि जो ख़रीदारी का फ़्लो जो है गुल प्लाजा में रुक गया था वो इस साल फिर से बहाल हो गया है। जो मर्द व ख़वातीन हैं वो अपने बच्चों की अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। जी, जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास महकमा मौसमियात ऑफिस कराची में जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में चांद नजर आने के इम्कानात बहुत कम हैं। चांद देखने का सिलसिला 6:57 पर शुरू हुआ। 20 मिनट तक चांद देखने की कोशिश की जाएगी। तफसीलात जानेंगे। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा बताएगा इजलास जारी है, क्या इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जोनल रिवायती हिलाल कमेटी का इजलास जो है महकमा मौसमियात के ऑफिस में किया गया है। अभी अफ्तारी के लिए उसका जो एक वफ़ा लिया गया। अफ्तारी के बाद नमाज मगरिब जो है वो दोबारा जारी होगा, जबकि जो टाइम बताया गया था वो 6:57 बताया गया था कि वो जो चांद के देखने की सूरत हाल है वो तमाम तो शुरू होगी और 20 मिनट का टाइम दिया गया था। जो वक्त अब गुजर चुका है 7:17 तक ये वक्त बताया गया था, जबकि जो इजलास है उसकी क़यादत मौलाना मोहम्मद सलफ़ी कर रहे हैं। और जो इजलास में मज़ीद मौलाना हैं वो कारी मोहम्मद इकबाल और साथ ही कारी मोहम्मद नज़ीर नईमी और साबिर हुसैन नूरानी, ये तमाम वो उलमा कराम हैं जो कि इजलास में शामिल थे और इजलास उनकी जानिब से किया गया। जोनल रिवायती हिलाल कमेटी का इजलास था। और चांद के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताना चाहूँगा कि चांद जो है वो 3:19 बुलंदी पर होगा और मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद होने की वजह से जो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि जो इम्कानात हैं वो कम नज़र आएंगे। जी ठीक है, इम्कानात कम नज़र आएंगे। ताहा मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया है। कैदियों की सज़ाओं में 4 माह तक कमी होगी। वज़ीर आला हाउस के एलामिया के मुताबिक इस माफ़ी का इतलाक़ सज़ाए मौत, कत्ल, जासूसी, दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सज़ा में माफ़ी का मतलब कैदियों को ज़िंदगी के मस्बत अमल की जानिब राग़िब करना है। जोनल कमेटी मेंबरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बहराज से चलते हैं। कबीर आज़ाद इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा है, वो
ईद का चांद होने न होने का ऐलान वहाँ से बयान फरमाएंगे। हमारी जिम्मेदारी यहाँ की रिपोर्ट कन्वे करना है, वो हम कर रहे हैं और अभी हम मज़ीद इंतज़ार में हैं कि हमारे पास अगर कोई इत्तला आती है तो हम अपने चेयरमैन साहब को बाखबर कर देंगे। लिहाजा तमाम हज़रात इस बात का इंतज़ार करें कि चेयरमैन साहब इस्लामाबाद से क्या ऐलान करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके लिए इस माह मुबारक को मग़फ़िरत का, रहमत का, बरकतों का, सआदतों का अमन महीना बनाए और हमारी जो इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो। जोनल कमेटी मेंबरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मरदमशुमारी की मुद्दत में एक बार फिर तौसी कर दी गई है। ईद की तातीलात के बाद मरदमशुमारी का अमल दोबारा शुरू होगा। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ सेंसस कमीशन ने 5 दिन ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 21 से 25 अप्रैल तक मरदमशुमारी नहीं होगी। 26 अप्रैल से मरदमशुमारी का अमल दोबारा शुरू किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला इस्लामाबाद में सेंसस मॉनिटरी कमेटी के इजलास में किया गया। एमकेएम की मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। कन्वीनर एमकेएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची की आबादी को साजिश के तहत कम दिखाया जा रहा है। 32,000 कसीरुल मंजिला इमारतों में अब भी मरदमशुमारी का अमला नहीं पहुंचा। एमक्यूएम ने 7वीं मरदमशुमारी पर फिर सवालात खड़े कर दिए। बहादुराबाद मरकज से मुत्तसिल पार्क में फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि एमक्यूएम 2017 में होने वाली मरदमशुमारी के खिलाफ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गई थी। हमारे खदशात यकीन में तब्दील हो गए, फिर नाइंसाफी हो रही है। नादरा के मुताबिक कराची की आबादी 2 करोड़ से जायद है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 2017 के सेंसस से मरदमशुमारी से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और उनसे कहा था हमें अंदेशा है, ख़तरा है। हमारा तजर्बा है, तारीख़ ये बता रही है कि इस दफ़ा भी होने वाले मरदमशुमारी में कराची के साथ डंडी मारी जाएगी। पार्टी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार बोले कि कराची में 10 लाख, हैदराबाद में 1.5 लाख घराने कम गिने गए हैं। मरदमशुमारी में भी फैमिली प्लानिंग की जा रही है। जो घरानों में कमी हुई है कराची में, वो तकरीबन 10 लाख कम घराने कम किए गए हैं। 11 लाख 17,000 और हैदराबाद में 1.5 लाख। तो कराची में 10 लाख घराने कम किए गए, हैदराबाद में 1.5 लाख घराने, तो ये 11.5 लाख हमारे घराने उड़ा दिए गए। यानी मरदमशुमारी में फैमिली प्लानिंग की जा रही है। एमकेएम रहनुमाओं ने शिकवा किया कि कराची की आबादी को फॉर्मूले के तहत कम गिना जा रहा है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा शुएब मुख्तार, सिटी 21। जमात इस्लामी के भी कराची में मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ निमुर रहमान कहते हैं, कराची की आबादी इतने शोर शराबे के बाद 1 करोड़ 60 लाख पहुंची है। नॉर्मल ग्रोथ इससे भी ज़्यादा आबादी होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ निमुर रहमान ने इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची की गिनती पूरी होने में किसी को क्या तकलीफ है। मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स उठा लें तो कराची की आबादी 3.5 करोड़ है। मरदमशुमारी के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाएंगे। तमाम सियासी जमातों के कायदीन खामोश हैं। क्या तकलीफ है लोगों को अगर कराची की गिनती पूरी हो जाएगी? बहुत सारी रिपोर्ट्स खुद वर्ल्ड बैंक की मौजूद हैं जिसमें कराची की आबादी की एक अंदाज़ा लगाया गया है। बहुत सारे डेमोग्राफर्स हैं जिन्होंने इस पर पूरा काम किया है। अगर उन सब की रिपोर्ट्स को मिला लें तो किसी भी सूरत में इस वक्त कराची की आबादी 3 करोड़ से तो खैर क्या तकरीबन 3.5 करोड़ पे जाती है। हाफिज़ निमुर रहमान ने शिकवा किया कि हुकूमत के सामने कोई नहीं आता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़े दावे किए थे, वो कहाँ हैं? हम मज़ाहमत ना करें तो सब खा जाएंगे। 30 अप्रैल को शारे फैसल पर तारीखी एहतजाज करेंगे। लोग कहते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक ऐसी बात करते हैं, अगला इलेक्शन तो इन्हीं को कराना है। और भाई बात नहीं करेंगे तो ये पूरा ही खा जाएंगे। मुज़ाहमत नहीं करेंगे तो ये हड़प कर लेंगे। आप चीखें भी नहीं, आप बात भी नहीं करें इन जालिमों के खिलाफ। ये लोगों के मैंडेट पे डाका डालना, ये सबसे बड़ी करप्शन है।
अमीर जमात इस्लामी बोले, शहर में स्ट्रीट क्राइम रूज पर है। ईद सर पर होने के बावजूद बाजारों में सन्नाटा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। पुलिस काम नहीं करती और रेंजर्स को अख्तियार का मसला है। इस महीने 47 लोग डाकुओं के हाथों मारे जा चुके हैं। कराची वालों के लिए बुरी खबर है। इलेक्ट्रिक ने मार्च 2023 के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी कि इलेक्ट्रिक ने FCA 4 रुपये 49 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त पर नेपरा अवामी समाअत 3 मई को करेगा। FCA का इन्हिसार बिजली बनाने और जनरेशन मिक्स में तब्दीली के लिए इस्तेमाल होने वाली ईंधन की आलमी कीमतों में होने वाली तब्दीलियों पर होता है और ये नेपरा की जांच पड़ताल और मंजूरी के बाद सारिफिन को बिलों के जरिए सिर्फ 1 माह के लिए मुंतकिल किया जाता है कि इलेक्ट्रिक ने मार्च 2023 के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में 4 रुपये 49 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की है, जिसकी वजह हुकूमत से खरीदी गई बिजली और RLNG की कीमत में इजाफा है। मार्च 2023 में CPPAG से खरीदी गई बिजली की कीमत में दिसंबर 2022 के मुकाबले में 41% इजाफा हुआ। शहर कायद में गैस बहरान ताहाल थम न सका। खवातीन के घर में खाना तैयार करना मुहाल हो गया है। कश्मीर कॉलोनी में घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, जिसके बायस इलाका मकीन सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कराची में जारी गैस बहरान शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। गैर एलानिया गैस बंदिश से घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। कश्मीर कॉलोनी में भी चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस की अदम दस्तियाबी के बायस खवातीन का खाना तैयार करना दूभर हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि महंगाई के दौर में बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते। 1 साल होने वाली है कि हमारे यहाँ गैस नहीं है और प्रेशर तो समझ लो कि आ ही नहीं रहा है, और समझ लो कि ये देखो अभी बाहर से लेकर आना पड़ रहा है। क्या करें, गरीबी के मारे हम लोग बाहर से कितना खाएंगे। ना तो इतनी हमारी दिहाड़ियाँ हैं, ना तो इतना वो किराया है। घर का किराया भरे के खाएं हम। गैस ने हमें बहुत परेशानी है, हम खाना भी नहीं बना सकते हैं। सुबह के वक्त भी चली जाती है और फिर रात भी नहीं होती, तो बच्चे बेचारे भूखे। स्कूल का टाइमिंग होता है तो स्कूल बच्चे बेचारे ऐसे फिर जाते हैं। गैस बंदिश से शहर कायद के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। शहरी इस मुसीबत से जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। अब्बासी शहीद अस्पताल का 13 बेड्स पर मुश्तमिल न्यूरो सर्जरी वार्ड गैर फाल हो गया। 3 बरस कबल शुरू होने वाला तज़ीनो आराइश का काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। सरकारी अस्पताल का अहम वार्ड 3 बरस से बंद। अब्बासी शहीद अस्पताल का न्यूरो सर्जरी का वार्ड बरसों से बंद। मरीजों को वार्ड न होने की वजह से दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाने लगा। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। DMS प्रीमिसेस डॉक्टर अली कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं और काम अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए अब तक वार्ड फाल नहीं हो सका। 2019 के अंदर वर्क एंड मेंटेनेंस वालों की तरफ से कुछ ठेकेदार आए थे काम करने के लिए, तो उन्होंने काम शुरू किया था। अब अनफॉर्चुनेटली उनको पेमेंट हुई नहीं हुई, जिसकी वजह से अधूरा काम छोड़कर भाग गए हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से लेटर लिख कर भेजे जा रहे हैं, मगर सुनवाई नहीं हो रही। कैमरामैन राहील अहमद के साथ राबील अशरफ, सिटी 21। अब आपको बताएं कि जोनल रोयत हलाल कमेटी का महकमे मौसमियात दफ्तर में इजलास जारी है। मौलाना मोहम्मद सल्फी का कहना है कि कराची से अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। कराची में चांद देखने का वक्त खत्म हो चुका है। तमाम इतलात चेयरमैन साहब तक पहुँचाएंगे। बाकायदा ऐलान चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी करेगी। तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक से। ताहा बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के ऑफिस में जो है वो आज जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारा जो है वो मौलाना मोहम्मद सल्फी ने की, और उसमें उन्होंने चांद जब वो देखने आया तो चांद देखते हुए उन्होंने बताया कि इस वक्त कोई कराची से शहादत वसूल नहीं हुई है, जबकि कराची में जो चांद देखने का आखिरी वक्त था वो 7:17 था और वक्त खत्म हो चुका है। उन्होंने मजीद ये बताया है कि हम अभी यहाँ पर मजीद 1 घंटा इंतजार करेंगे। अगर कोई इतलात हमें मौसूल होती हैं तो हम मरकज में बताएंगे और बाकायदा ऐलान कि कल शवाल का चांद होगा या नहीं होगा, कल ईद होगी या नहीं होगी, इसका बाकायदा ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। कहा ये बताएगा कि बाकायदा ऐलान चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी करेगी। तो इस हवाले से बताइएगा कि कब तक ऐलान किया जाएगा? क्या पहली दफ़ा की तरह जैसे पहले होता रहा है कि रात को 12 बजे इतलात मिलती हैं कि चांद नज़र आ गया, ऐसा होगा? जी बिल्कुल, इसके हवाले से जो क्रिटिकल रिपोर्ट है वो मरकज से बनाई जा सकती है, लेकिन जो जोनल रोयत हलाल कमेटी के मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि वो 1 घंटे तक मजीद यहाँ पर इंतजार करेंगे और 1 घंटे तक मजीद इंतजार करते हुए जो भी तफसीलात उन्हें मौसूल होंगी वो मरकज में बताएंगे और मरकज से बाकायदा ऐलान होगा। जो जोनल रोयत हलाल कमेटी ने वक्त दिया है वो 1 घंटे का वक्त है। जो भी कराची में सिलसिला होगा वो 1 घंटे के अंदर ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। जी।
ताहा ये भी बताया जा रहा है कि मतला जुज़वी अबर आलूद है, तो महकमे मौसमियात इस हवाले से क्या कहते हैं? आइंदा घंटों में क्या मतला साफ हो जाएगा? ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जोनल रोयत हलाल कमेटी का महकमे मौसमियात दफ्तर में इजलास जारी है। मौलाना मोहम्मद सल्फी का कहना है कि अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। कराची में चांद देखने का वक्त खत्म हो चुका है। तमाम इतला चेयरमैन साहब तक पहुंचाएंगे। बाकायदा ऐलान चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी करेंगे। ताहा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।